मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज किसानों को लेकर हमारे पास एक मुद्दा सामने निकल कर आया है और उसी पर चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती है, तो वहीं इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सरकार के इन दावों को पलीता लगाती एक तस्वीर बस्ती से सामने आई है, जहां पर 2018 से गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे किसान काफी परेशान हैं, जिसको लेकर किसान लगातार अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं। जिले के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भी जा रहे हैं, वहां से भी आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई या भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदेश की योगी सरकार भले ही गन्ना किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन उसके सारे दावे और आंकड़े महज किताबी नजर आ रहे हैं। सरकार अपने विज्ञापनों में करोड़ों रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान दिखाकर पुरानी सरकारों से तुलना करते हुए फर्क साफ करती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है। सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर से ही सटे जिला बस्ती के एक चीनी मिल का मामला सरकार के फर्क साफ है कि विज्ञापन की पोल खोल रहा है। एक समय था जब पूर्वांचल को चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन समय और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते पूर्वांचल के पास महज कटोरा रह गया है, चीनी गायब हो गई है। दरअसल बस्ती में 5 चीनी मिल थी, जिसमें से एक वाटरगंज बस्ती मुंडेरवा चीनी मिल 2017 में बनने के बाद महज एक सीजन ही पेराई के बाद 2018 में बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, मिल बंद होने से भी बड़ी बात यह रही कि किसानों और मिल के कर्मचारियों का बकाया भुगतान भी नहीं किया गया, जिससे किसानों और कर्मचारियों के सामने जीने मरने का संकट खड़ा हो गया। और इसी के चलते किसानों ने एक बार फिर डीएम से गुहार लगाई है। मामला यह है कि वाटरगंज चीनी मिल चल करके 17-18 में और बंद पड़ी है। किसानों का बकाया है, मजदूरों का बकाया है, उसमें तमाम मालिक आए, लेकिन वो बेवकूफ बना कर चले गए। मिल आज तक नहीं चली और सबसे ज़्यादा हाथ पैर बदकिस्मती है कि इस मिल को चलाने के लिए हम लोग माननीय सांसद जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री तक मिलने गए। मामला वाल्टरगंज शुगर मिल का है। 2017-18 से मिल बंद पड़ी है। किसानों का लगभग 7 करोड़ बकाया है ब्याज सहित। 2017-18 से कर्मचारी का वेतन भी नहीं मिला है। अब ये कर्मचारी बेचारे कहाँ जाए जब इनकी उम्र हो गई आधा शुगर मिल में। अब ये असहाय हो गए हैं। इनका मात्र एक ही सहारा था, शुगर मिल। बड़ी बात यह है कि मिल को 2017 में चलवाने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री तक से गुहार लगानी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद प्रदेश में भाजपा सत्ता में आई और फिर भी किसानों की हालत वैसी ही रही। प्रदेश सरकार ने न मिल चलवाने को लेकर कोई ठोस कदम उठाया, न ही उनका बकाया भुगतान करा पाई। किसानों ने जब भी प्रशासन और राजनीतिक प्रतिनिधियों से अपनी पीड़ा की गुहार लगाई, तो किसानों को आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। 4 साल बीतने को हैं, लेकिन वे आज भी आस लगाए हैं कि शायद प्रशासन उनको न्याय दिलाएगा। जिले के डीएम के मुताबिक अब चीनी मिल की नीलामी की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। बहरहाल ये तो समय ही बताएगा कि इन किसानों को 4 साल के बाद भी न्याय मिल पाएगा या अब आश्वासन की भी गुंजाइश न बचेगी, यह बड़ा सवाल है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए बस्ती से अमृतलाल की रिपोर्ट। आंकड़ा हमारे पास है, वो हम आपको बता दें दर्शकों कि वर्तमान चीनी सीजन अगर बात की जाए 2021-22 की, तो इसमें 1,15,196 करोड़ रुपए में से किसानों को 1,05,332 करोड़ रुपए का बकाया जो भुगतान था वो सरकार के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या यहां पर यह है कि बस्ती में जो ये चीनी मिल बंद पड़ गई है, इसमें करीब 4 साल से जो तमाम किसान हैं
उनका बकाया अभी तक नहीं मिल पाया है। तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोई संज्ञान लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर 4 साल से अभी तक इनका भुगतान क्यों नहीं हुआ है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम अधिकारी जुड़ेंगे, उन सभी से बात करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमृत लाल हमारे साथ सीधा बस्ती से जुड़ गए हैं। अमृत लाल, आखिर 4 साल बीत गए और अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, इसकी वजह क्या है? अमृतलाल, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, ये पूरा मामला बस्ती जिले के वाल्टरगंज शुगर मिल का है, जहां लगभग 17-18 में ये चीनी मिल विधानसभा चुनाव के बाद बंद कर दी गई और उसके बाद आज तक किसानों का लगभग 45 करोड़ से अधिक किसानों का है बकाया है। और वहीं चीनी मिल में जो कर्मचारी थे उनका बकाया है बाकी है, लेकिन सरकार सिर्फ वादा कर रही है कि यहाँ के अधिकारी वादा कर रहे हैं कि चीनी मिल नीलाम कर किसानों का और कर्मचारियों का पेमेंट किया जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति आई कि मजबूर होकर किसान और कर्मचारी चीनी मिल के चिमनी पर भी चढ़ गए और आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। इसके बावजूद प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही दिया कि 1 हफ्ते के अंदर हम पेमेंट करा देंगे, आप लोगों की दवा और सारी चीज जो जरूरतमंद चीजें हैं वो व्यवस्था होगी। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के किसान जनप्रतिनिधि से, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारियों से मिले, लेकिन सिर्फ एक आश्वासन मिला कि भुगतान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने उठ के आ रहा है कि जिन किसानों की पैसे की वजह से जान चली गई है, दवा नहीं हुई है, जिन किसानों की पैसा ना मिलने का गन्ना का मूल्य के वो उनके लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, ना सही दवा हो पा रही है, ऐसे में सरकार जो वादा कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, कहीं ना कहीं उनके वादे पर जमीनी हकीकत में अमृतलाल ठीक है, लेकिन समस्या बहुत पुरानी है और सरकार बीजेपी की है और ये जो चीनी मिल की शुरुआत हुई थी वो प्रधानमंत्री तक पहुंच बनाकर इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में, लेकिन 2017 के महज एक पिराई सीजन ये पार कर पाई और 2018 में चीनी मिल बंद हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ करोड़ों रुपए, करोड़ों जो कर्ज है, यानी कि जो तमाम भुगतान करना है इन किसानों का वो किया गया है। एक हमारे पास डेटा है, अगर बात की जाए कि 2021-22 की अगर बात की जाए तो इसमें 1,15,196 करोड़ का जो भुगतान करना था सरकार को, इसमें सरकार ने 1,05,332 करोड़ रुपए का भुगतान किया भी। लेकिन बस्ती में जो ये मामला सामने निकल कर आया, आखिर 4 साल से इसका भुगतान क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे की वजह क्या है? जब तमाम किसानों ने इसको लेकर आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, चीनी मिल तक में चढ़ गए, तो इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? किसकी खामियां हैं और जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर एक्शन क्यों नहीं लिया? अमृतलाल, यहाँ के जो सांसद जी हैं और जो विधायक थे जी, इसके पहले कई बार मुख्यमंत्री को पत्र भी दिए, लिखित दिए और यह जनता के बीच में बताते हैं कि हमने मुख्यमंत्री से मिलकर पेमेंट कराने के लिए किसानों को बात की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल से इन लोगों को भुगतान नहीं हो पाया और चीनी मिल बंद कर दी गई, और जबकि बीजेपी की ही सरकार थी जब चीनी मिल बंद हुई। ठीक है अमृतलाल, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ गोविंद कुमार किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर। ये एक मामला है आप लोगों का, तमाम पैसा आपका पड़ा हुआ है वो भी 4 साल से, जबकि सरकार फर्क साफ का एडवर्टाइजमेंट भी चला रही है, पेपरों में विज्ञापन भी दिखा रही है, इसके साथ साथ सरकार ने काम भी किया है। देखिए गोविंद जी, इस पे भी हम नहीं कहेंगे कि सरकार ने काम नहीं किया, किसानों का बकाया जो कर्ज है वो दिया नहीं, लेकिन आप लोगों का जो 4 साल से पैसा फंसा है, इसमें आखिर समस्या क्या आ रही है? क्यों आपका पैसा नहीं दिया जा रहा है? सर, शासन प्रशासन से बार बार हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। शासन प्रशासन बस वही आदेश देता है कि जांच हो रही है, ये कर रहे हैं, बस कुछ दिनों में आप लोगों का भुगतान हो जाएगा, सरकार लगी है काम पे। लेकिन सर ऐसे रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है, जमीन पे रिजल्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। अच्छा गोविंद जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप लोगों ने तरह तरह के प्रदर्शन किए, तमाम तरीके के प्रदर्शन किए, यहाँ तक अभी एक सूचना ये भी मिली कि आप लोग मील तक में चढ़ गए
और वहां से तमाम तरीके के प्रदर्शन करे, तमाम लोग आप लोग पहुंचे। क्या आप लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर, आप तो जिले के तमाम अधिकारियों से फिलहाल तो मिल चुके हैं, और क्या आपने इस पूरे विषय को लेकर जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे मिलने की कोशिश की? जी सर, हम लोग उनसे भी मुलाकात हुई, दो बार मुलाकात हुई। एक बार गोरखपुर हम लोग मुलाकात किए, फिर दोबारा गए। जब मुख्यमंत्री बन के दोबारा चुन के आए तब भी हम लोग गए गोरखपुर में, मुलाकात किए, ज्ञापन दिए। उन्होंने खुले मंच से, मतलब यहाँ आए थे बस्ती में जब चुनाव चल रहा था, उन्होंने खुले मंच पे बोला मैं अब की बार फिर से अगर मुख्यमंत्री बनता हूँ तो वाल्टरगंज चीनी मिल मेरे बैठते ही 1 महीने के अंदर चलाई जाएगी और भुगतान का पेमेंट होगा। लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा गोविंद जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं। आश्वासन फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिया गया, इस पूरे विषय पर जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से कोई पहल की गई आप लोगों के लिए? क्योंकि ये बड़ा मामला है, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ तमाम अधिकारियों से, नेताओं से मिलकर इस चीनी मिल को शुरुआत करवाया था 2017 में, जो जानकारी हमें मिल रही है, और एक पेराई सीजन ये चल पाई और इसके बाद 2018 में ये ठप पड़ गई। सर 2021 में 20 में सर कोई मतलब खरीदने वाला आया था केएल शर्मा नाम के, काफी काम हुआ सर, फैक्ट्री एकदम रेडी हो गई, ये हो गया, बॉयलर टेस्टिंग भी हो गई, ये हो गया, फैक्ट्री अब चलेगी। 6 महीना फिर हम लोग मिलके बहुत मेहनत किए, काम किए सर, लेकिन पेमेंट जब नहीं हुआ हम लोग उन लोग से पेमेंट मांगने लगे, आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। फिर उसके बाद पेमेंट नहीं मिला सर। वो जो आए थे केएल शर्मा जी वो भी चले गए। उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग शासन प्रशासन को केवल ज्ञापन दे रहे हैं सर, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। ठीक है गोविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मंजू सिंह गन्ना अधिकारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। मंजू जी, एक मामला सामने निकल कर आया बस्ती से। ये जो एक मिल है, मैं नाम बता देता हूं, वाटरगंज बस्ती मुंडेरवा चीनी मिल है जो बंद पड़ी है। इसमें तमाम लोगों का वाटरगंज चीनी मिल मुंडेरवा तो चल रही है कॉर्पोरेशन। हाँ, ये वाटरगंज वाली जो चीनी मिल है जो 2017 में स्टार्ट हुई थी और महज एक प्राइस सीजन चल पाई और 2018 में बंद हो गई। मैम नहीं, चली तो बहुत सालों से थी, 16, 17, 17, 18 और पिराई करके बंद हुई है। 17, 18 पिराई करके महज ये जानकारी मिली मुझे है कि एक पिराई सीजन बस पार हुआ, इसके बाद बंद पड़ गई। नहीं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कभी भी बंद पड़ी हो इससे कोई लेना देना नहीं। मैं जो मुद्दा है मेन उस पर पहुंचते हैं मैम, जिस पर आपको सवाल पर जवाब देना है। मुझे लगता है आप बखूबी जवाब देंगे। सरकार ने तो बहुत काम किया, करोड़ों रुपए का जो भुगतान था तमाम किसानों का वो कर्ज दिया, लेकिन 4 साल से यहाँ पर जिन लोगों का बकाया पड़ा है किसानों का, आखिर वो क्यों नहीं दिया जा रहा मैम? और तमाम किसान तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, चीनी मिल अभी हमको 1 वर्ष हुआ है यहाँ पे चार्ज दिए, तो चीनी मिल 16, 17, 17, 18 का कुछ भुगतान करके आंशिक भुगतान करी है किसानों का, और आंशिक नहीं बचा है और शेष अभी, तो 17, 18 का पिराई सट करके बंद हो गई। तो इस पे विभाग ने तमाम लेटर दिए, इनको नोटिस जारी की। उसके बाद जब लगा कि ये नहीं दे पाएंगे तो विभाग ने आरसी जारी की, 16, 17, 17, 18 दोनों वर्ष की इनके चीनी मिल के खिलाफ एक आरसी जारी की। फिर उसके तहत फिर यहाँ जिला प्रशासन ने जो है सीज कर दिया चीनी मिल को और अपने कब्जे में रखा है। और कई बार इसको ऑक्शन मूल्यांकन इसका करा के इसके जो मशीन थे उनको भी की ऑक्शन प्रक्रिया, क्योंकि कैसे किसानों को दिया जाए जब वो खुद चीनी मिल नहीं दी। तो इसको कई बार प्रक्रियाएं ऑक्शन के तहत, लेकिन कोई कई बार बोली लगी लेकिन नहीं कोई आया, क्रेता कोई नहीं आया। इसी कारण से अभी नहीं है। उसी के बीच में फिर कुछ चीजें हुई, चल अचल संपत्तियों में से कुछ भी चीज बेच के कुछ पैसा आया भी कुछ किसानों को, उसमें से जैसे हमारे यहाँ 30 लाख पे दिया गया, और बिजली विभाग बिजली का भी दिया गया, प्लस कर्मचारियों का भी दिया गया। तो उसी में तब तक पंजाब नेशनल बैंक ने भी एक स्टेक लगा दिया। किसानों के भी इसमें कई जो है काउंटर दाखिल हुए, तो हम लोग ने भी इस पे किया काउंटर जी। और हम लोग भी चाहते रहे कि कैसे भी मिले या कोई ले चीनी मिल को, तो इसमें भी जिला प्रशासन इसमें भी लगा है, अगर कोई ले लेता है चीनी मिल तो पहले हमारे गन्ना किसानों का, कर्मचारियों का
पैसा हाँ। भुगतान हो अच्छा। जाए उसके बाद मैम ये भी ठीक है। प्रक्रिया चल रही ठीक है हाँ। मैम, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप किसानों इसमें की एक तरफ चीज हैं। ये था, पीएनबी ने स्टे लगा दिया। पीएनबी से भी इसने लोन लिया था तो उसमें एक स्टे लगा। हालांकि हम लोग ने भी शॉर्ट वैकेंसी इसमें लगा दिया है कि पहले हमारे किसानों का मिलना चाहिए, तो जो भी निर्णय होगा आदेश उसका क्या है, कम से कम पैसा जो थोड़ा बहुत शीरा वहाँ बचा है और वो उसकी बिक्री हो जाए। मैम तो 4 इसमें भी साल लगी से तो हुई है। चीनी मिल की कोई बोली नहीं लग पाई है और इसी वजह हाँ। से किसान कहीं ना कहीं फंसे। मुझे जितना समझ में आया आपके द्वारा, कहीं ना कहीं किसान फंसे हुए हैं और जितना कुछ हुआ आप लोगों से, आप लोगों ने तमाम लोगों का बकाया भी दिया है, जैसे बिजली विभाग का आपने बताया है। लेकिन मैम अभी भी जो गरीब तबके के जिन्हें किसान बोलते हैं, अभी भी तमाम किसान फंसे हुए हैं जो डीएम कार्यालय में पहुंचे हैं, जिला अधिकारी के कार्यालय में ज्ञापन फिर से दिया है। अगर चीनी मिल की बोली नहीं लगती है, क्योंकि 4 साल हो गए अभी तक बोली नहीं लगी है, फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि किसान तो इतना बड़ा आदमी नहीं होता कि बैठ के खा सके और उसका करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। मैम कैसे होगा? नहीं, इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि हमारे किसानों का मिले। काफी उससे गुजर रहे हैं वो लोग भी और हम लोग भी उसकी वजह से परेशान ही हैं, क्योंकि हम लोग भी इसीलिए बैठे हैं कि क्यों किसान के लिए हम लोग भी बैठे हैं कि उन लोग का भुगतान हो और नहीं हो पा रहा है। मैम आपकी तो सैलरी टाइम से पहुंच रही होगी ना? नई डीएम मैम भी इसमें जो है लगातार कोशिश में है कि जो है इसको हम लोग हल करें। मैम कोशिश और आश्वासन के अलावा किसानों को अभी तक 4 साल में मिला ही क्या है? पिछले 4 साल में आश्वासन ही तो आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया गया अभी तक। अगर उठाया गया होता तो आज किसान इस तरीके से नहीं भटकता। किसान तो तरह तरह से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आप लोगों की तरफ से अगर ठोस कोई कार्रवाई की जाती, मुझे लगता है जो मैम, तो आज ये समस्या का हल हो जाता। क्योंकि सरकार ने करोड़ों रुपए का हल किया है। जो मेरे पास लिस्ट एक पड़ी हुई है, अगर 21-22 की बात की जाए तो 1,15,196 करोड़ का जो कर्ज था किसानों का, उसमें से 1,05,332 करोड़ रुपए यानी कि सरकार ने किसानों को दे दिया। लेकिन 4 साल से जो ये समस्या है, जिस तरीके से आपने बीच में मुझे बताया कि अगर इस मिल का कोई लेने वाला आ जाएगा, बोली लगाने वाला आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसानों की समस्या का हल होगा। और अगर कोई नहीं आता, 4 साल से तो अभी तक कोई आया नहीं और नहीं आता है, तो फिर कैसे चलेगा? किसान तो फंसे रहेंगे। कोई ठोस कदम उठाया जाए ना, कोई बीच का रास्ता भी निकाला जाता है। हाँ, इसके लिए वही कह रहे हैं, प्रशासन इसके लिए करेगा काम, कुछ ना कुछ कर रहा है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ मैम, इसमें आपकी प्राथमिकता क्या बनती है? आप खुद बताइए दर्शकों को, तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या पहल हो सकती है? मंजू जी। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, तमाम लोग सुन रहे हैं आपको। अब इसमें पहल क्या, इसमें अब प्रशासन के साथ ही हम भी पहल, हम अकेले पहल नहीं कर सकते। प्रशासन इसमें और डीएम मैम भी एकदम लगी हुई हैं कि किस तरह से हल। कई लोग से बात भी की है, इनके फाइनेंस से भी, सीएफओ को भी कई बार मीटिंग अभी फिर रखी है मैम 2 दिन बाद। लगातार वार्ता चल रही है कि इससे किसी न किसी तरह से हल। आपने मैम बोला मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाया गया था कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो उसमें लगे हुए, मतलब हम ही अकेले नहीं कर पाएंगे ना, मैम भी लगी है। चूंकि ये प्रशासन के हाथ में अब सीज कर दिया गया, तो जो भी निर्णय लेना है, लेकिन हम लोग भी उस कमेटी में रहते हैं, हर दिन बात होती है। अभी फिर जो है इन लोग को भी पहले तो कोशिश हो रही है कि बजाज बुक की है अगर, तो उसी से पैसा मिले। अगर मंजू जी थोड़ा सा समय हो, थोड़ा सा समय आपके पास हो, तो हमारे साथ गोविंद तो जी हम जुड़े। मीटिंग में इस टाइम बैठे हुए हैं मैडम के पास ही हम। कोई अच्छा, डीएम साहिबा के पास आप बैठी हुई हैं? मतलब बाहर बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, एक मीटिंग चल रही है, उसके बाद मेरी। अरे हो सके तो मैम एक बार फोन पकड़ाइए। आप, किसानों का मुद्दा है, आप लोग तो जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, एक बार पहुंचाइए फोन, जरा बोलिए कि न्यूज वॉच इंडिया से कॉल है। अभी हम बाहर बैठे हैं, अंदर एक मीटिंग चल रही है और जस्ट फिर मेरी स्टार्ट होगी, तो जाना है अभी। नहीं करा सकती आप मैम बात? अभी बैठी नहीं है, और देखिए 2 मीटिंग थी, तो एक मीटिंग अभी अंदर चलने वाली है और लोग बैठे। अच्छा, आप मीटिंग में शामिल होंगी इसके बाद जाके? हाँ। तो जरूर उनसे बोलना। अभी मैंने कॉल इधर से किया है, तो उनके पीआरओ ने जो सूचना दी है कि वो मैम मीटिंग में है, तो उनसे जरूर बोलना कि न्यूज वॉच इंडिया ने अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में इस मुद्दे को उठाया है और आपसे वो प्रतिक्रिया लेना चाह रहे थे। क्योंकि मीटिंग में मैम इस मुद्दे को जरूर आप रखना कि ये जो समस्या है जल्द से जल्द हल की जाए। मैम थोड़ा सा समय दे दो, 2 मिनट केवल, ज्यादा से ज्यादा।
ठीक ठीक। गोविंद अभी जी हमारे हमको साथ जुड़े हुए जाने हैं, दीजिए। शिकायतकर्ता, उनसे जरा आपकी बात करवाते हैं। गोविंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? गोविंद जी, मंजू सिंह जो हैं, माफ करिएगा, गोविंद से संपर्क टूट गया है। मंजू जी, हेलो मंजू जी, सुन पा रही हैं? तो मंजू जी ने फोन काट दिया है। शायद इसी को लेकर तमाम अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं और जिलाधिकारी भी इसके साथ ही मीटिंग में अभी इस वक्त हैं, क्योंकि लगातार हम लोग यहां से कॉल कर रहे हैं इस विषय को लेकर, लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पिछले 4 साल से इन तमाम किसानों का जो बकाया है वो क्यों नहीं दिया गया, आखिर क्या कमियां आ रही हैं। जिस तरीके से मंजू जो गन्ना अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं जो मिल बंद पड़ी है इसकी बोली नहीं लग पा रही है। अगर इसकी बोली या कोई लेने वाला इसको आता है तो कहीं ना कहीं किसानों का जो कर्ज है वो दे दिया जाएगा, जो उनका भुगतान रहा है वो भुगतान कर दिया जाएगा। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे। अमृतलाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? अमृतलाल जी, जी अधिकारी जुड़े और उन्होंने अपनी बात रखी और इस पूरे विषय को लेकर जिस तरीके से गोविंद जी ने बताया कि हम सीएम के पास तक भी गए लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। मीटिंग पे मीटिंग भी हो रही हैं। जी, ये बजाज ग्रुप चीनी मिल का ग्रुप का चीनी मिल है और 4 साल से प्रशासन यही कि मीटिंग हो रही है, अभी पेमेंट हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाएगा। कई लोग खरीदार भी आए, कई बार लिलाने भी गए। ठीक है अमृतलाल जी वापस आएंगे हमारे साथ। धीरेन्द्र शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान हैं। धीरेन्द्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? धीरेन्द्र जी, जी आप लोगों ने जिला अधिकारी से संपर्क किया है, जिस तरीके से आपका 4 साल का जो बकाया पड़ा हुआ है इस विषय को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिला अधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला, क्योंकि पिछले 4 साल से आपको आश्वासन ही मिल रहा है, वैसे इस बार क्या आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं मिल रहा। आपकी बात 2-3 बार डीएम साहब से हम लोग मिल चुके, डीएम साहिबा से जी मिल चुके, तो जो है वह कई बार व्यवस्था कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं बजाज को। आज बुला रहे हैं, कल बुला रहे हैं, दिलाएंगे, जल्द दिलाएंगे। यही मतलब जब से अब की आई है ज्वाइन की, मतलब ये अग्रवाल जी चलेंगे उसके बाद से जो है आई, तब से ये आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, आप कितना बकाया पड़ा हुआ है आप सभी का और कितने लोग हैं, आपको कोई अंदाजा है? जी बताइए जरा। लगभग 35,000 किसान हैं। 35,000 किसान हैं जिनका बकाया कितना होगा? करीब करोड़ों में? 45 करोड़। 45 करोड़। अच्छा, इस जो ये पैसा आपका पड़ा हुआ है इस विषय को लेकर क्या कहना है जो अधिकारी हैं कि कब तक दे दिया जाएगा? जैसे कि हमने तमाम अधिकारियों को इससे पहले जोड़ा, मंजू सिंह जो गन्ना अधिकारी थी उनका कहना है कि इस विषय को लेकर लगातार हम मीटिंग कर रहे हैं, जो गन्ना मिल है उसकी बोली नहीं दरअसल लग पा रही है, ये उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब इतना हम लोग पास क्षमता होता तो हम बस आदमी बुला रहे हैं, पैसा दिला रहे हैं उनको, बजाज को टाइट कर रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, आरसी कटवा रहे हैं। हम लोग को आश्वासन मिल रहा है तो हम लोग क्या सकते हैं। अच्छा, तमाम तरीके का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, आगे आपका कदम क्या होगा? क्योंकि 35,000 लोग हैं आप जिनका बकाया पड़ा हुआ है लगभग। बकाया अब हम यहाँ के लोकल में हमारा घर पड़ता है, हम यहाँ के किसान भी हैं और कर्मचारी भी हैं। तो 4 साल से जब से बंद पड़ा उसका पैसा भी पड़ा है, अभी वेतन भी। अच्छा, इस विषय को लेकर आगे क्या रणनीति बनाई है आप तमाम किसानों ने? अब यही हम लोग यही रणनीति बना रहे हैं कि जो है यही चक्का जाम हम लोग करने के सोच रहे हैं, जान देने के लिए अब उतारू हो रहे हैं और क्या करेंगे अब। अच्छा, डीएम साहिबा की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, उनकी तरफ से क्या कहा गया, कोई तारीख दी गई क्या आपको? मतलब यही मिल रहा है कि हम बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं, सरकार से बात हो रही है, बजाज को बुला रहे हैं, बस यही बराबर यही हम लोग को आश्वासन मिलता चला आया है आज तक। अच्छा, 35,000 लोग हैं आप लोग, इस विषय को लेकर जो 35,000 किसान है और कम से कम 500-700 कर्मचारी हैं। हाँ, 500-700 कर्मचारी हैं, क्योंकि उस दौरान जो 500-700 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका भी पैसा फंसा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ धीरेन्द्र जी कि इस विषय को लेकर जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, जब वोटिंग होती है, चुनाव होता है, हाथ जोड़कर आपके पास आते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया?
मतलब ये जो हमारे सदर विधायक थे हार गए अब की बार चुनाव, दयाराम जी। हेलो जी जी। उनके पास जब गया गया तो उन्होंने 7 शब्द में यही कहा कि जो है मोदी और योगी इतना वोट छितरा दे रहे हैं कि वोट चलाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, सरकार ने तो तमाम कर्ज माफ भी किया है, लेकिन समस्या ये है कि आप लोगों का आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है पैसा? तमाम भुगतान किया है, करोड़ों का भुगतान किया है सरकार ने, जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आखिर आप लोगों का क्यों नहीं दिया जा रहा है? 4 साल हो गए, 4 साल में आपने तमाम तरीके के प्रदर्शन किए, तमाम बार जिलाधिकारी के चक्कर लगाए, कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर लगाए, तमाम जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया, हर जगह आश्वासन मिला, तारीख पे तारीख मिली, लेकिन आखिर वजह क्या है? आपको क्या लगता है इसके पीछे? मिलेगा पैसा कि या नहीं मिलेगा? आपका लगता ये है कि बजाज जो है पूंजीपति है, 16-18 फैक्ट्री उनके पास है, या तो सरकार उनके ऊपर दबाव नहीं बना पा रही है, या वो खुद सरकार को दबाए बैठे हैं। यही वजह है। हम लोगों को तो यही मालूम पड़ रहा है। चलिए धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अमृतलाल, इस विषय को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई, कोई पहल नहीं की गई। जी नहीं, रुधौली विधानसभा के पूर्व विधायक संजय जायसवाल जी कई बार मुख्यमंत्री को पत्र दिए और स्वयं जाके मिले और बजाज को के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी किए थे, लेकिन सिर्फ प्रशासन या वहां से जो पत्र आया, जो भी हुआ, सिर्फ हवाई हुआ। ठीक है अमृतलाल जी। अमृतलाल जी, इस विषय को लेकर आपकी अधिकारियों से बात हुई है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? जी, इस संबंध में जब हम जिला अधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन जी से बात किए कि इस मुद्दे पे बयान दे दीजिए, तो उन्होंने कहा किसानों का मामला है, इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और आरसी जारी करने के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन कैमरे पे उन्होंने बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमृतलाल जी। तो तमाम तस्वीरें हमने दिखाई और इस विषय को लेकर तमाम अधिकारियों से बात की। अधिकारियों की तरफ से ये कहना है कि इस विषय को लेकर लगातार मीटिंग की जा रही है, लेकिन ये समस्या कोई नई नहीं है, पिछले 4 साल की समस्या है। पिछले 4 साल में आप समझ सकते हैं कितनी बार ये 35,000 किसान, इसके साथ साथ लगभग 700 कर्मचारी जो चीनी मिल में काम करते थे, इन तमाम लोगों ने कितनी बार प्रदर्शन किया होगा और कितनी बार अधिकारियों के पास पहुंचे होंगे, लेकिन अधिकारियों की तरफ से सिर्फ मिला आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक किसानों की इस समस्या का समाधान होता है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।